आइए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हमने पूरे फॉर्मूले देखे थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के पूरे फॉर्मूले देखे थे। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सारे फॉर्मूले देखे थे हमने लास्ट टाइम, तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा, देखो एक्स एंड वाई सीरीज, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताता है, दोनों का एवरेज बताता है। तो एक्स एंड वाई सीरीज, अब एक्स एंड वाई सीरीज में इसको हम लोग को करना है पड़ेगा पहले सॉल्व। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सो एक्स कितना है, 70, 55, 40, 60, 25, 50 एंड 35। एक्स ले लिया। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, मेरा फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू सबमिशन dx dy इंटू n माइनस सबमिशन dx सबमिशन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट सबमिशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर, अगेन इन अंडर रूट सबमिशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे लगेगा dx उसका स्क्वायर, ठीक, मतलब सबमिशन dx का स्क्वायर, सबमिशन dy का स्क्वायर एंड dx dy। तो मेरे पास यहाँ पर कितने कॉलम बनने चाहिए, 7 कॉलम बनेंगे। तो x दिया है, मुझे लेना पड़ेगा इसका dx, और dx कैसे निकालते हैं हम लोग, एजम्पशन करते हैं, एज्यूम करते हैं। देन इसके बाद dx हो गया, देन dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर निकाल लूंगा। देन इसके बाद अब y सीरीज में गिवन है मेरे पास कितना, 50, 40 एक लाइन में लिख लूंगा मैं, 60, 70, 30, 45, 55। देन इसके बाद मुझे कैसे, इसका जैसे मैंने x का dx निकाला वैसे ही y का dy निकालूंगा। देन dy का स्क्वायर निकालूंगा एंड और एक निकलेगा मेरा dx dy। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 7 कॉलम बन जाएंगे। टोटल मेरे पास यहाँ पर 7 कॉलम बन जाएंगे, ठीक। तो ये मेरे पास इसके कॉलम बन गए। अब इसको मुझे करना है सॉल्व। तो x, अब मुझे क्या निकालना है, x से मेरे पास y गिवन है, x गिवन है, y गिवन है। अब मुझे निकालना है dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर एंड dx dy। तो dx मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ, एजम्पशन कुछ भी ले सकते हैं, 0 से लेकर 1000 लाख जो लेना है वो ले सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। तो मैं ये जो मेजरमेंट दिया है, ये जो वेरिएबल दिया है, इसी में से मैं एक वेरिएबल लूंगा। तो इसमें से मैं कौन सा वेरिएबल लूंगा, जो सबसे छोटा है, क्योंकि मुझे प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है। तो सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर 25। सो मैंने dx कितना ले लिया, 25। अब मेरा dx कितना आ गया, 25। और मैं dx कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मेजरमेंट माइनस dx करता हूँ क्या मैं, मेजरमेंट माइनस dx निकाले थे हमने मीन मीडियन मोड में, ठीक। तो मेजरमेंट माइनस dx, ये मेरा मेजरमेंट और ये dx, 70 माइनस 75। कैलकुलेटर का यूज करने के लिए दिया है हमारे को, परमिशन है, कर सकते हैं। 55 माइनस 25, 55 माइनस 25, 30, 40 माइनस 25 कर लेते, 40 माइनस 25 15 आएगा। 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 35, 25 माइनस 25 0, 25 35 माइनस 25 10। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा dx आ गया, क्या आ गया, dx आ गया, एजम्पशन आ गया। अब इसका निकालना पड़ेगा मुझे dx का स्क्वायर, बट मैं ये अभी नहीं निकालता हूँ, मैं बाद में निकालूंगा। अभी मैं dy निकाला तो सबसे पहले dy में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एज्यूम लूंगा मैं, क्या एज्यूम कर लूंगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 30। मैं नहीं कर रहा 30 को एजम्पशन, मैं कर रहा हूँ 40 को एजम्पशन। देख लेते, ज्यादा बड़ी वैल्यू भी करके देख लेते। तो 40 को मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो 50 माइनस 40 10, 0, 20, 30 माइनस 10, 45 माइनस 45, देन 55 माइनस 40 50। ये मेरे पास क्या आ गया, dy आ गया। अब इसके बाद मैं क्या कर लूंगा, dx dy निकालूंगा। मैं dx स्क्वायर dy स्क्वायर क्यों नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये बाद में निकालूंगा, पहले dx dy निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं,
अगर मेरा dx भी निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर मेरा कंफ्यूजन हो सकता है, इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हो सकता है, या फिर इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसके पहले हम इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, dx dy को पहले निकालेंगे। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 450। 30 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 300, देन 35 मल्टीप्लाइड बाय 30, 35 मल्टीप्लाइड बाय 30, 1050, 1050, 0 मल्टीप्लाइड बाय -10 0, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 150। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dx dy भी मेरे पास आ गया। अब निकाल लूंगा मैं स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 12 पंचे सॉरी 4 पंचे 20 25, 30 का स्क्वायर 900, 15 का 225, 35 का 1225, 0 का 0, 25 का 625, 10 का 100। ये मेरे पास स्क्वायर आ गए। ठीक, हमारे को कैलकुलेटर यूज करना है, ये मुझे पता है इसके स्क्वायर क्या हो गए, तो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक, आप लोग कैलकुलेटर यूज करो। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 10 का स्क्वायर कितना, 100, 0 का 0, 20 का 400, 30 का 900, 10 का, अब ये -10 मल्टीप्लाइड बाय -10, जब स्क्वायर निकालते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर कितना है, 100, प्लस में आएगा माइनस में नहीं आएगा। 5 का 25, 15 का 225, ये मेरे पास सबके स्क्वायर निकल गया। अब मुझे क्या करना है, सबका समीशन करना है, टोटल करना है। तो मेरे पास n यहां मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा n कितना है, 7, n मेरे पास आ गया 7। अब इन सब का मैं टोटल कर लूंगा। ठीक, तो ये 45 प्लस 30 ये हो जाएगा 60, 60 90, 90 चलो कर लेते, 90 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 10, ये आ गया मेरे पास समीशन dx कितना, 160। यहाँ पे मिल जाएगा समीशन dx का स्क्वायर, तो इनका टोटल कर लूंगा मैं। 2025 प्लस 900 प्लस 225 1225 625 100, ये आ गया 5100, 5100। इसका भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, समीशन dy मिल जाएगा, समीशन dy मिल जाएगा यहाँ पर। तो समीशन dy का टोटल 10 20 30 30 30 60 60 और ये 20 60 और 20 80 80 माइनस 10 70, माइनस में है माइनस कर दूंगा। इसका टोटल 100, ये हो गया 500 500 14 14 15 1500 1500 प्लस 25 प्लस 225, ये हो जाएगा सबमिशन dy स्क्वायर 1750। इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 15 और ये 3 18 18 कर लेते, 1800 प्लस 125 प्लस 150, सबमिशन dx dy 2075। ये मेरे पास सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कर लेते सॉल्व। तो मेरे पास मुझे क्या क्या मिल गया, सबमिशन dx मिल गया, dx का स्क्वायर मिल गया, dy मिल गया, dy का स्क्वायर मिल गया, dx dy मिल गया। अब मैं लगा दूंगा मेरा फॉर्मूला। तो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, ठीक, यहां से स्टार्ट, चलो ऊपर से स्टार्ट करो। ठीक, तो क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू सबमिशन dx dy इंटू n माइनस सबमिशन dx सबमिशन dy डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट सबमिशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर इन अंडर रूट सबमिशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस सबमिशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर। पुट कर देते वैल्यू, सबमिशन dx dy कितना आया 2075
75 मल्टीप्लाइड बाय n, n कितना है 7 माइनस सब्मिशन dx कितना आया 160, सब्मिशन dy कितना आया 70, सो 160 मल्टीप्लाइड बाय 70, या ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट में डाल दो। देन इन अंडर रूट सब्मिशन dx स्क्वायर कितना है 5100 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस सब्मिशन dx कितना है 160 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, अगेन इन अंडर रूट सब्मिशन dy स्क्वायर कितना आया है 1750 इंटू n कितना है 7 माइनस सब्मिशन dy कितना है 70 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 2075 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ जाएगा 14525 माइनस 160 मल्टीप्लाइड बाय 70, 160 मल्टीप्लाइड बाय 70 ये हो जाएगा 11200 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 5100 मल्टीप्लाइड बाय 7, 35700 माइनस 160 का स्क्वायर, 160 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 25600, अगेन इन अंडर रूट, अब 1750 मल्टीप्लाइड बाय 7, 12250 माइनस 70 का स्क्वायर, 70 इंटू इज इक्वल टू 4900। इनको माइनस कर लेते ऊपर वाली वैल्यू 14525 माइनस 11200, यह आ जाएगा 3325 डिवाइडेड बाय, इनको कर लेता हूं माइनस इन अंडर रूट 35700 माइनस 25600, 10100 इन अंडर रूट, अब इन दोनों को कर लेता हूं 12250 माइनस 4900, 7350। अब इनको रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको पहले मैं वैल्यू है तो रूट के बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक, मल्टीप्लीकेशन ले लूंगा मैं, यह आ जाएगा मेरा 85.732, इसको रूट के बाहर निकाल लेता हूँ 10100, रूट का साइन दबा दिया, 100.49 बोले तो 50। ठीक, तो ये वैल्यू को रखना है और ये रूट का साइन है, वो रूट का साइन हमारे को दबाना है। देन अब इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 85.732, ये 3325 जैसे का वैसा रहेगा, और ये 8615.959, इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो 3325 डिवाइडेड बाय 8615.959, 0.385। तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.385। तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज 0.385। तो इसके आंसर को लिखना कैसा है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर। ठीक है, नहीं चलो यहीं पर ही लिख देता हूँ। तो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, देयरफॉर, अब ये प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ये मुझे बताओ 0.1, 0.012, 0.24 के अंदर है क्या ऊपर है, ऊपर है, तो लो डिग्री है क्या, नहीं, मिडल डिग्री 0.25 टू 0.74 के अंदर में है, मतलब ये कौन सी डिग्री है, मिडल डिग्री। तो पॉजिटिव मिडल डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज। सो इसका आंसर कैसा लिखना है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between x and y, पॉजिटिव
पॉजिटिव मिडल डिग्री, पॉजिटिव मिडल डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज इज कितना है 0.385। तो इस तरीके से मुझे आंसर लिखना है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी इसके बाद अब क्या निकालना है मुझे? अब मुझे निकालना है, ये मैंने क्या निकाल लिया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया, एंड प्रोबेबल एरर, मुझे प्रोबेबल एरर भी निकालना है। प्रोबेबल एरर भी निकालना है, जगह नहीं है, मैं यहीं पर ही इसको प्रोबेबल एरर को कंटिन्यू करता हूं। ठीक, तो प्रोबेबल एरर को कैसे डिनोट करता हूं मैं? पीई से। तो पीई का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? 0.6745 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट n, यही फॉर्मूला है। ठीक, तो प्रोबेबल एरर बताओ, प्रोबेबल एरर 0.6745 1 माइनस आर मैंने निकाला, इसको मैं आर से डिनोट करता हूं। आर कितना है? 0.385। ठीक, तो आर 0.385 उसका स्क्वायर निकालना है, डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट n कितना है? 7 है। ठीक, थोड़ा छोटा लिखता हूं, 0.6745 अब 1 माइनस आर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू कर लेता हूं मैं 0.148 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 7 है, तो 7 और रूट का साइन 2.645 0.6745। अब 1 में से इसको मैं माइनस कर लूंगा, तो 1 माइनस 0.148 ये आ जाएगा 0.852 डिवाइडेड बाय 2.645, तो 0.6745 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले उसको डिवाइड कर लूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 2.645 ये हो जाएगा 0.322, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 0.6745, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.217। तो मेरा देयरफॉर प्रोबेबल एरर इज 0.217। प्रोबेबल एरर आ गया 0.217। यहीं पर ही मेरा आंसर खत्म हो गया, यहीं पर ये मेरा प्रॉब्लम खत्म होता है। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो मेरे साइड में दिए हुए हैं। थैंक यू क्लास।